शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा एम्पायर अपनी पीक पर इतना बड़ा हो चुका था, लेकिन हमेशा उनके एनिमीज ने उनको छोटी रीजनल मूवमेंट की तरह देखा। स्वराज मूवमेंट को छोटी इनसिग्निफिकेंट दिखाने के लिए उनके लीडर्स को शिवा, बच्चा, इवन माउंटेन रेड तक बुलाया। लेकिन इस मिट्टी का से राजा बन सकता है, ये दिखाने के लिए उन्होंने राज अभिषेक करवाया, जहां उन्हें दूसरे लीडर्स की भी काफी मान्यता मिली। इस स्ट्रिक्ट इवेंट के रेस्पेक्ट में हम उनको छत्रपति शिवाजी महाराज बुलाते हैं, क्योंकि वह एक लोकल हीरो नहीं, नेशनल हीरो थे। उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। उनकी सेना नंबर्स में छोटी थी, लेकिन इसी वीकनेस को उन्होंने स्ट्रेंथ बनाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। स्वागत है आपका सिटी एक्सप्लेन में। इंडियाज लैंड ऑफ ग्रेट हीरोज एंड देयर स्टोरीज ऑफ वैलर। हमारे इतिहास में कई ऐसे राजा और रानियां रहे हैं जिन्होंने हमें सही मार्ग दिखाए हैं, हमारी हिफाजत की है और कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट किया है। और ऐसी एक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राजा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति एक फेरोशियन वॉरियर और एक ऑनेस्ट होने के साथ साथ बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी था। राजमाता जीजाबाई के बेटे वीर शिवाजी का जन्म ऐसे वक्त में हुआ था जब केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे इंडिया में मुगलों का राज था। एंड वी डिस्परेटली नीडेड समवन जिन्होंने हमें मुगलों की हुकूमत से बचाया। 1645 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में हिंदुइज्म स्वराज की फाउंडेशन बनाई। वो बस ये चाहते थे कि ठीक उन्हीं की तरह हर इंडियन के हृदय में एक देश प्रेम की फीलिंग्स आए, ताकि हम सब एक यूनिफाइड वे में आगे बढ़ सके। छत्रपति बचपन से ही बहुत ही सक्षम थे। एज ए किंग उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। 30 साल की उम्र से पहले उन्होंने 300 से ज्यादा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि छत्रपति एक शख्सियत नहीं, एक संस्था है जिनकी लाइफ के थ्रू हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ से कुछ लेसन्स जानते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी लाइफ टाइम में काफी सारे फोर्ट्स को, टेरिटरीज को, रीजन्स को कैप्चर किया था। और जनरली उस टाइम पर ऐसा होता था कि व्हेनेवर राजा किसी दूसरे राजा को हराकर उसकी टेरिटरी को कैप्चर करता, तो वहां रहने वाले औरतों पर, बच्चों पर काफी अन्याय होता। बच्चों को अक्सर मार दिया जाता और औरतों के साथ बदसलूकी की जाती, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज बाज ए डिफरेंट किंग वे औरतों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उनके राज्य में कभी भी किसी भी औरत के साथ अन्याय नहीं हुआ। इनफैक्ट वो जब भी किसी क्वेस्ट पर या किसी अटैक पर जाते तो इंस्ट्रक्शन देते कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी किसी भी औरत के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। प्रतापगढ़, कोल्हापुर, सिंहगढ़ और न जाने ऐसे कितने सारे बैटल छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी लाइफ टाइम में लड़े हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसे वॉर के वक्त कोलेटरल डैमेज में रिलीजियस प्लेस लाइक चर्च, मंदिर या फिर दरगाह इन्हें भी काफी नुकसान होता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। भले ही वो हमेशा अपने फियर्स वे में अटैक करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ये मेक श्योर किया कि वह किसी भी तरीके से पवित्र स्थान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने हमेशा एज ए किंग, एज ए पर्सन, उन्होंने हर एक रिलीजन की रेस्पेक्ट करी। और वो ये मानते थे कि मेनी डिफरेंट रिलीजन कैन को एग्जिस्ट टुगेदर इन ए रेस्पेक्टेबल वे। इनफैक्ट उनके सेना में भी ऐसे कई मुस्लिम वॉरियर्स थे जिन पर वे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। अब गोरिल्ला वॉरफेयर बेसिकली एक वॉर टेक्निक है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वॉरियर्स छोटे छोटे ट्रूप्स बना के छुपके एक बड़ी आर्मी पर डिफरेंट पोजीशन से अटैक करते हैं। ये छोटे ट्रूप्स जंगल में, झाड़ियों के पीछे या पत्थरों के पीछे छुपे होते हैं। दे वेट फॉर द एनिमीज। जैसे ही एनिमीज की आर्मी आती है, दे लॉन्च सडन अटैक ऑन देम। ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके उन्हें डैमेज करके दे डिस्पियर बैक इनटू द फॉरेस्ट। तो इसीलिए ये गोरिल्ला वॉरफेयर है। He was properly known as the Mountain King by his enemies। वो इसीलिए क्योंकि उनसे ज्यादा उनकी भूमि को कोई और नहीं समझ सकता था। उनकी ज्योग्राफिक नॉलेज वाज एक्सीलेंट। जब भी किसी अटैक या डिफेंस को प्लान करते थे तो उस एरिया की जमीन को बारीकी से समझते, उसे स्टडी करते और उसके बाद एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते जो उन्हें एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज दे। बस यही स्टडीज करते करते उनके हाथ लग गई एक गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, और उसके बाद द वर्ल्ड वाज नेवर द सेम। उन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। इसके बाद उनका अटैक इतना फास्ट पैड एंड इतना अनप्रेडिक्टेबल बन गया था कि इससे पहले कि उनके एनिमीज समझ पाते दैट दे आर अंडर अटैक, छत्रपति की सेना उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती। एशियंट इंडिया में एक राजा का क्या काम होता था? अपनी प्रजा को खुश रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनका पालन पोषण करना और दुश्मनों को अपनी प्रजा से दूर रखना। और छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल ऐसे थे।
लेकिन थोड़े से हटके। ही वॉज वेरी डिग्निफाइड पर्सन। वो अपनी प्रजा की, वे अपने दोस्तों की तो रेस्पेक्ट करती थे, लेकिन एक हद तक वे अपने दुश्मनों की, अपने एनिमीज की भी रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि तो वी आर एनिमीज ऑफ समवन वी कैन शो स्टिल रेस्पेक्ट। एंड छत्रपति वाज वेरी मर्सीफुल किंग। वो जब भी किसी एरिया को कैप्चर करते तो वहां रहने वाले लोगों को नहीं भगाते थे। इनफैक्ट वो अपनी प्रजा में ही उनको शामिल करते, क्योंकि वो सदैव विनाश में नहीं विस्तार में विश्वास करते थे। इनफैक्ट ड्यूरिंग बैटल जब भी उनके एनिमीज सरेंडर करने की कोशिश करते तो वो इस आइडिया को भी वेलकम करते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज हर एक रिलीजन की रेस्पेक्ट करते थे। छत्रपति ने अपनी बेटी साखूबाई की शादी मात जी से कराई थी, जो बाजाजी राव नेक नंबल करके बेटे थे। अब बाजाजी राव वाज कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय औरंगजेब, सो टू ब्रिंग बैक बाजाजी राव टू हिंदुइज्म एंड टू स्टॉप फोर्सफुल कन्वर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज लेट हिज डॉटर मैरी मात जी। छत्रपति शिवाजी महाराज मर्सीफुल जरूर थे, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो इसके हकदार थे। मर्डर, क्रिमिनल्स या फिर ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के लिए छत्रपति की कोर्ट में दया की कोई जगह नहीं थी। वो हमेशा इंश्योर करते थे कि उनके कोर्ट में ऐसे लोगों को बुरी से बुरी सजा मिले, ताकि लोग क्राइम करने से पहले डरे और जो लोग हैं, जो प्रजा है, उनको इस लीगल सिस्टम पर भरोसा हो सके। तो दोस्तों, ये कुछ लाइफ लेसन्स थे जो हमें शिवाजी महाराज से सीखने चाहिए कि हमें हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किस तरह से हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।